हाँ बच्चों, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, वो तीनों विधियों से करा था। जो बच्चे आज वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देखें आप, उसमें प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन तीनों विधियों से क्वेश्चन करवा रखा था। उसमें टेबल अलग अलग बना रखी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, वो उससे किस प्रकार से डिफरेंट है वो भी मैं बताऊंगी, और एक ही टेबल में तीनों गणनाएं करके अपन तीनों विधियों द्वारा हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें बोला हुआ है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में आम बेच रहे हैं, ठीक है ना, बेचते ही है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या जो 50 से 52 थी वो 15 पेटियां थी, 53 से 55 आम थे वो 110 पेटियां थी, और 56 से 58 थे 135 पेटियां हैं, और 59 टू 61 है 115 पेटियां हैं, और 62 से 64 62 टू 64 जो आम है वो अपने पास आमों की संख्या, वो पेटियों की संख्या दे रखी है, वो 25 दे रखी है। अब एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है वो भी बताना है। हम तीनों विधियों के द्वारा ही कर रहे हैं और देखेंगे कि अपन को कौन सी विधि सबसे बेस्ट लग रही है, ठीक है। उसमें बोल देंगे कि हाँ हमें ये वाली विधि सबसे बेस्ट लगी, और इस विधि के तीनों विधियों के द्वारा उत्तर सेम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पेटियों की संख्या तो आ जाएगी बारंबारता में F में, आमों की संख्या आ जाएगी वर्ग अंतराल में, ठीक है ना। ये इस तरह से दिया हुआ रहता है, निम्न सीमा उच्च सीमा, ये तो वर्ग अंतराल में डालते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दे रखा है, इसमें जो अपने पास आमों पेटियों की संख्या दे रखी है वो बारंबारता में आ रही। इसके बाद में अपन क्या निकालते हैं, फर्स्टली हाँ बोलो, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि वर्ग अंतराल सतत नहीं है। सतत का मतलब हुआ कि ऊपरी वर्ग सीमा और अगले वाले की निम्न वर्ग सीमा बराबर होनी चाहिए। नहीं है ना, कट रहा है ना, ये 52 आ रहा है, ये 53। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, बुक में नजर दौड़ाओ, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, जहां पे खत्म हो रहा है अगला वाला वहीं पे शुरू हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर की तो ऊपरी वर्ग सीमा, सेकंड नंबर की निम्न वर्ग सीमा, सेकंड के उच्च, थर्ड के निम्न, इस प्रकार से ये सेम आनी चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपने पास क्या दे रखा है, 500 से 520, 520 से 540 दे रखा है ना, सेम आ रही है। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें भी 11 से 13, 13 से 15 सेम आ रही है। अगला देखिए 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74। बुक में ध्यान है कि नहीं है, बुक देखो, और जब बुक के लिए बोलते हैं तब तो इधर देखते हो, और जब इधर देखने के लिए कहते हैं तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है। तो कॉन्सेंट्रेट करो, ये प्रश्नावली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब अपन ने देखा, अभी इसके पहले वाला 6 क्वेश्चन किया था, उसमें भी 100 से 150, 150 से 200 आ रहा था ना। इसका मतलब क्या समझे कि ऊपरी वर्ग सीमा अगले वाले की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होनी चाहिए। ये बराबर नहीं है तो अपन बराबर बना लेते हैं, ठीक है। कल्पित माध्य विधि में, पग विचलन विधि में ये सब काम आएगा। चलिए देख लेते हैं अपन को क्या करना है। सबसे पहला काम बिल्कुल सिंपल विधि से बता रही हूं मैं, इसका 52 आएगा, 52 पॉइंट समथिंग कर दें, इसको इसमें से कुछ घटा दें तो ये 52 पॉइंट, जैसे मैंने 50 पैसे हैं, इसको इससे उधार लेकर इसको दे दिए, रहे तो एक ही घर में ना, ऐसे समझो ये एक घर है, इससे 50 पैसे उधार लेके इसको दे दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक ही घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उधार इसको दे दिए मैंने 50 पैसे, तो ये 53 में से 50 पैसे दिए तो क्या हुआ 52.5, और इसने इसको उधार दिए तो 52.5, ये सेम बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब सतत वर्ग अंतराल नहीं आता है तो क्या करना है, एक ही खंड में, एक ही घर में से इससे 50 पैसे उधार लेके इसको दे दो, निम्न वर्ग सीमा में से 50 पैसे घटाने हैं और उच्च वर्ग सीमा में जोड़ने हैं। सबसे सिंपल बात, क्या बोला मैंने, निम्न वर्ग सीमा में से 50 पैसे लेके और उच्च वर्ग सीमा को देने हैं। इस विधि को करते ही सारे इसमें जो वर्ग अंतराल के जो दे रखे हैं ना, उच्च वर्ग सीमा और अगले की निम्न वर्ग सीमा, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। देखते हैं, चलो पहले तो अपन वर्ग अंतराल को ही सतत बनाना है, तो मैं इसको वापस वर्ग अंतराल ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। चलो 50 रुपए में से मैंने 50 पैसे दे दिए तो कितने बचे बच्चों, हाँ बोलो, अरे 49.5 बचा ना, ठीक है। और इसके पास 50 पैसे और आ गए तो 52.5 हो गया, आ गई बात समझ में। 53.5 में से मैंने 50 दे दिए तो 52.5,
और 55.5 हो जाएगा। इसको 50 पैसे मैंने बढ़ा दिए। अब देखो ऊपरी वर्ग सीमा अगले की निम्न वर्ग सीमा बराबर आ गई। इसी प्रकार ये काम हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में तो सतत बनाने की जरूरत नहीं है, कल्पित माध्यम में जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी आप ये सतत बना लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए अब अपन करते हैं, इसमें से 55.5 कर दूं, इसमें से क्या होगा 58.5। ये देखो सेम आ गया। अब मैंने 59 है तो 59 में से मैंने 50 पैसे घटा दिए तो 58.5 और ये क्या हुआ 61.5 हो गया। ये 62.5 में से 50 पैसे घटाएंगे तो क्या आएगा 61.5 और ये हो गया 64.5 या 64.5। ठीक है। चलिए अब अपन को क्या करना है, वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग चिन्ह। क्या करते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो देखो 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2 जोड़ो, कितना आया 5 5 10, 10 की जरूर हासिल का 1, यहाँ पे 9 है, 9 और 1 10, 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 5 10, 102/2, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 आया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 52.5 प्लस 55.5/2। अगर नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लेना और जो बोल रही हूं उसके अकॉर्डिंग आप गणना कर सकते हो। चलो जोड़े अपन 10 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 5 10, 108/2 कितना आया 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 51 54। कितने का गैप आ रहा है बच्चों, 3 का आ रहा है ना। आगे राठौड़ी से अपन 3 3 बढ़ा के लिख सकते हैं। कर दे, बुक में तो केवल इतना ही दे रखा है किस विधि से गणना करनी है और अपन अब 3 3 जोड़ दो। 51 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 कितने हो गए 60 कर दूं क्या बच्चों, 60 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 63। आपको तो पूरा लिखना है ये वाला 58.5 प्लस 61.5/2, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग लगाओ, कर लोगे ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपने पास क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, इसी में बता रही हूँ तीनों। ठीक है ना। x निकल गया है अपना, क्या निकल गया है x। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं बच्चों, f को x से गुणा करना है। क्या करना है, f को x से। चलो कर देते फटाफट। तो 15 इंटू 51, यहाँ पे अपने पास 110 इंटू 54, यहाँ पे आ जाएगा 135 गुणा 57। देखो कितने बड़े बड़े गुणा आ रहे हैं ना, 115 इंटू 60 और 25 इंटू 63। ठीक है ना, कितने बड़े बड़े गुणा आ रहे हैं। ये मैं गुणा अभी छोड़ रही हूँ, आप कर लोगे ना। ऐसे ये नहीं है कि कॉपी आए मेरे पास चेक करने को तो केवल ऐसे खाली आए, उनको गुणा करके उत्तर लिखना है और फिर सिग्मा fx करना है। ये काम कहाँ आएगा अपने पास, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। किसमें बच्चों, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य में काम आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है ना। और i बराबर क्या आएगा बच्चों, 1 से लेके कितना चल रहा है 5 तक, तो i बराबर 1 to 5। यहाँ पे भी आएगा i बराबर 1 से लेके 5 तक का हो जाएगा, गुणा करके जोड़ दोगे। और यहाँ पे f, अब सिग्मा f कितना आ रहा है भाई, बुक में देखो कितना जोड़ रखा है इसने, क्या बोल रखा है, किसी फुटकर बाजार में आम बेच रहे थे और पेटियों की संख्या है। अब इसने पेटियों की संख्या नहीं बताई है तो अपन को इन सबको जोड़ना है। जोड़ दो तो 5 15 5 15 पंचों 20, 20 की जरूर हासिल के लगे 2 2 2 4 5 6 7 7 और 3 10 की जरूर हासिल का 1 1 2 3 और 1 4, 400 आ गए। ठीक है। इसमें क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर f का योग नहीं बता रखा है तो अपन जोड़ भी देंगे, कोई जरूरी थोड़ी सभी क्वेश्चन में बारंबारता का योग दिया हुआ ही हो, जोड़ सकते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन कर रहे हैं कल्पित माध्य के विधि द्वारा। कल्पित माध्यम में अपन को a लिखना है। ठीक है ना। अब अपन कल्पित माध्यम में ये चीज नहीं लिखते अभी तक, केवल डायरेक्ट ही x का पहला मान घटा देते हैं जो यहाँ आ जाएगा। अब अपन के पास निकालना है d, निकालना है पहले d निकालो। a बराबर क्या मानू मैं, x का पहले नंबर का मान क्या है 51, x का पहले नंबर वाला मान 51, a मानो 51, सब में से घटा दो।
पहले नंबर वाला 100% जीरो ही आएगा क्योंकि 51 माना है अपने कल्पित माध्य। अब बताओ 54 में से 51 कर दो कितने बचे, बोलो कितने आए, 3 आए, लिख दो 51 52 53 54 3 आ रहे हैं। यहाँ पे कितना गया 6, यहाँ पे कितने आए 9 और यहाँ पे कितने आए 12। देखो 3 का पहाड़ा चलेगा, अगले वाले में काम आएगा वो पग विचलन में। अब अपन को क्या करना है बच्चों, एफ डी कर दें, एफ को डी से गुणा करना है। फिर से देखो 15 इंटू 0 15 0 0 110 इंटू 3 तो कितना आएगा 0 3 एकम 3 3 एकम 3 135 इंटू 6 135 इंटू 6 तो कितना आएगा 6 पंजो 30 की जरूर हासिल के 3 छठी 18 18 2 20 21 के 1 हासिल कर दो 6 कम 6 और 2 8। चलो 115 इंटू 9 115 इंटू 9 और फिर आ रहा है 25 इंटू 12 तो 12 पंजे 60 की जरूर हासिल के 6 12 दूना 24 24 और 6 30 हो गए 300 हो गए। और यहाँ पे जो गुणा है 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1 9 एकम 9 और 1 10। गुणा तो कर लोगे ना, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गई लेकिन तुम लोग कर लेना। चलो अब अपना यहाँ पे एफ डी गुणा भी हो गया है, गुणा हो गया तो अपने पास कितना आया 0 आया 330 आया 810 आया 1035 आया और 300 आ गया है। अब अपन को उसके लिए कल्पित माध्य के लिए क्या करने पड़ेगा, सिग्मा एफ डी कर दें। तो ये तो अपने पास था प्रत्यक्ष विधि, ये था, अब है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य। चलिए तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ई का तो करना है अपन को, है ना। तो x बार बराबर a कितना माना अपन ने 51 प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ कितना है 400 और सिग्मा एफ डी को गुणा तो कर ही दिया है, जोड़ना है, जोड़ के आप 400 का भाग लगा दें। तो अपने पास सिग्मा एफ डी आ रहा है 2475, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम लोग जोड़ के देख लेना। 2475 2475 लिख दूं यहाँ पे मैं 2475, 400 का भाग लगा दो और 51 जोड़ दो। अब 400 का भाग लगाने की जरूरत है क्या बच्चों, केवल 4 का भाग लगाओ क्योंकि 00 का तो पॉइंट लगा दो आप 24.75 बटा 4। अब दशमलव लगा दिया तो 75 नहीं बोलना है, दशमलव के आगे वाली संख्या को अलग अलग बोला जाता है 7 5। 4 का भाग लगा के और फिर 51 में आप जोड़ दें तो 51 प्लस क्या आएगा बच्चों 4 एकम 4 पंजो 20 4 छिंग 24 फिर उतारे 7 4 एकम 4 कितने बचे 3 फिर बन गए 35 तो 4 7 28 4 8 32 4 नाम 36 4 8 32 ही आएगा, बचे 3 फिर 4 7 28 ये आ गया। अब अगर ये 5 या 5 से बड़ा अंक आता है तो एक अंक आगे बढ़ा दो और इसमें x बार बराबर 51 प्लस 6.19 कर दो तो जोड़ दो इसमें। अब जोड़ना तो आता है ना, 51 के आगे दशमलव नहीं है तो पॉइंट लगा दो 6.19 जोड़ रहे हैं 9 के 9 1 का 1 6 और 1 7 5 57.19 उत्तर आएगा x बार अप्रोक्सीमेट। ठीक है तो उत्तर मिला लीजिए 57.19 ही आ रहा है बिल्कुल 100%। तो ये कौन सी विधि से था बच्चों, कल्पित माध्य विधि द्वारा। अब इसी के आगे पग विचलन ले लें। चलो पग विचलन में अपन को क्या करना है, यू करना है। किसका पहाड़ा चल रहा है बच्चों 3 का, तो h बराबर क्या लिख देंगे 3 तो d/3 सिंपल है ना। चलिए 0 के 0 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12 बिल्कुल एफ यू कर दो, एफ को यू से गुणा करना ही है अपन को, एफ ये रहा ये वाला और अब इसको गुणा करना है तो 15 इंटू 0 100% फर्स्ट नंबर का 0 ही आएगा जबकि अपन ने ए एक्स का पहला मान माना हुआ होगा। तो चलिए 110 इंटू 3 110 इंटू 3 3 0 0 3 एकम 3 3 एकम 3 135 इंटू 2 135 इंटू 2 आ रहा है यहाँ पे तो अपने पास 100 दूनी 200 और 35 दूना 70 तो अपने पास कितना आया 270 5 दूनी 10 की 0 3 दूनी 6 7 और 1 2 115 इंटू 3 115 इंटू 3 15 दूना 30 15 45 और 3 एकम 3 345 5 15 3 और 1 4 3 एकम 3 25 इंटू 4 25 इंटू 4 25 चौक 100। अब अपन को क्या करना है सिग्मा एफ यू, एफ को यू से गुणा किया उन सबका जोड़ना है
कितने तक का आ रहा है? 5 तक। तो i बराबर 1 से लेके 5, यहाँ पे भी i बराबर 1 से लेके 5 तक का योग हो जाएगा। जोड़ लोगे ना बच्चों? चलो उतारो फटाफट, उतार लिया? चलो इसका जोड़ लेते हैं अपन। 5 के 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4, हासिल का लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1045 आया क्या? 1045? अरे सही है कि गलत किया अपन ने? देखो, अरे भाई मैं तो गलत भी बता सकती हूँ, तुम देखो कि क्या किया, गलत किया कि सही किया। 0 आ रहा है, 110 इंटू 3 से गुणा थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 110 आएगा। 3 का पहाड़ा इससे गुणा नहीं करना है, यहाँ से गुणा करना था, मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया था, 1 लिखना है। अब जोड़ो आप, 0 5 के 5 ही आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों? ये अपन के पास 7 और 1 8 और 4 12 का 2, हासिल का लगा 1, 1 1 2 2 4 4 3 7 और 1 8, 825। चलो अब पग विचलन विधि द्वारा गणना कर लेते हैं फटाफट। पग विचलन विधि द्वारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, आई नहीं लिख रही हूं मैं, तुम लिख लेना, 1 से लेके 5 तक चल रहा है अपना, ठीक है ना? उतारो फटाफट। लिख दूं? आगे आ जाएगा h। चलो पग विचलन है ना, इसलिए a बराबर क्या है अपना 51, तो 51 प्लस एफ यू कितना आ रहा है 825 बटा सिग्मा एफ कितना आ रहा है 400, ये तो 400 का 400 ही रहेगा, इंटू एच कितना अपने पास 3, ये 3, तो x बार बराबर 51 प्लस, यहाँ से कट नहीं रहा है, 3 से गुणा कर दो या पहले 4 का भाग लगा के फिर 3 से गुणा कर दो, तो 8.25 बटा 4 इंटू 3 कर देती हूँ मैं, तो x बार बराबर 57.19 ही उत्तर आएगा 100%, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर 3 दूना 6, तो 6.187 ही बचेगा, तो 51.6187, 6.187, ठीक है। तो ये एक ही टेबल में अपन ने तीनों विधियों की गणना कर ली है और सूत्र अलग अलग लगा के आप मान निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चों? ठीक है, कर लोगे? चलिए बुक में आंसर मिला लिया था अपन ने, सही आ रहा है, तो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा निम्न सीमा के बराबर नहीं है, सतत बनाने के लिए इसके 50 पैसे इसको दे दिए तो 52.5, इसके 50 पैसे इसको दिए तो 52.5, ये सेम बन गया। अब अपन को क्या करना है? वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? f को x से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया है, जोड़ दो, fx को गुणा करके जोड़ देना, ये मैंने गणना छोड़ दी है, तुम कर लेना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। चलिए अब अपन को क्या करना है? कल्पित माध्यम में क्या करना, ज्ञात करना होता है d, इसका मतलब x का पहला मान घटा दो, x का मान घटा दिया, फिर fd करना है, fd कर दिया, ये गणना यहाँ पे काम आ जाएगी, ये वाली गणना इसमें काम आ जाएगी। आगे अपन को क्या करना है? u ज्ञात करना है, किसका पहाड़ा चल रहा है? 3 का भाग लगा दो d के अंदर, d में 3 का भाग लगाते कल्पित माध्य की गणना हो जाती है, एफ यू कर लेंगे, फिर ये कर दिया, ये अपन ने गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया, फिर इस सूत्र में अपन ने डाल दिया, आंसर आ गया 57.19। तो इस विधि, इसमें अपन ने क्वेश्चन में और बोल रखा है कि किस विधि का अपन ने यूज किया, तो आप बोल देना जो आपको अच्छी लगे और एग्जाम में जो अच्छी लगे उसका नाम उसी, फिर ये वाले दोनों गणना नहीं करनी, केवल यहाँ तक ही करना है। फिर उस स्थिति में अपन को एफ भी नहीं निकालना, एफ भी नहीं निकालना, अगर पग विचलन कर रहे हैं तो ये दोनों हट जाएंगे, केवल वर्ग चिन्ह निकाला, डी निकाला, यू निकाला, एफ यू। कल्पित माध्य कर रहे हो तो केवल इतना सा ही करना है, यहाँ तक पढ़ जाइए, और केवल अपन को प्रत्यक्ष विधि करनी है तो ये सारा हट जाएगा, केवल एफ ही करना है, जोड़ो और 400 का भाग लगा दो। वैसे देखा जाए तो ये अपने पास प्रत्यक्ष विधि सबसे शॉर्ट में है, आगे नहीं चलती है, लेकिन गणना थोड़ी गुणा जो होते हैं ना थोड़े से बड़े आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। एफ को x से गुणा किया, जोड़ा, 400 का भाग लगाया, ठीक है बच्चों। चलो उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।
ओके बाय।